जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर जो इंडियन एनालिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया है उन्होंने। इसकी क्या वजूहात हैं? इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज की गई थी माजी में और अब शायद आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिफाई होना शुरू हो गया है। ये एक अभिजीत मित्रा साहब बड़े हमेशा पाकिस्तान पे बड़े क्रिटिकल रहते हैं, बड़ी टफ लाइन लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। इनकी बात सुनिएगा। Tejas Mark 1A versus JF-17 Block 3 भाई JF-17 Block 1 भी तुम्हारे तेजस मार्क 3 से भी बेहतर होने वाला। ये बातें इंडियन मीडिया में पहले नहीं किए जाते थे कि JF-17 जो है वो इंडिया में उसकी क्या धूम थी। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ है, 30 मार खान है, हम ये कर देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर एक चीज़ बिल्ड हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दे दे स्टार्ट लिविंग हम्बली। खास तौर पे बड़ा शुक्र करते हैं कि यार शुक्र है हमारे पास ये है। इंडिया के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट को ग्लोरीफाई किया जाता है। उसकी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। इंडियन पॉलिटिकल क्लास इस डिफेंस इक्विपमेंट को ग्लोरीफाई करती है फॉर इट्स पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल इंसेंटिव के लिए। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि फौज और सियासतदानों की हमेशा टेंशन्स रहती हैं, तो हमेशा सियासतदान इस तरह की जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको, एक तो हमारी सिक्योरिटी अपरेटस की वजह से वो उसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए लंबा चौड़ा इस्तेमाल नहीं करते, वो टेंशन रहने की वजह से। दूसरा, ओवरऑल हमारा एक कल्चर भी ऐसे है कि बस ठीक है, खामोशी, साइलेंट। सैंक्शंस हैं, अमेरिका की सैंक्शंस हैं, इस मुल्क की सैंक्शन है, ये ऐसे कर देगा, ये ना पता चले, वो ना पता चले। जैसे ये भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर पे जो किया, नोबडी न्यू दिस बट दिस वाज द गेम। हमारे पास ये गेम मौजूद थी, ये पाकिस्तानियों में किसी को नहीं पता था, लेकिन ये उन्होंने मौका ढूंढ के रखा हुआ था कि जब टाइम आएगा तो इसको भी बताएंगे। ये जरा सुनिएगा अभिजीत मित्रा साहब क्या कह रहे हैं, और बड़ी पते की बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। दिस इज अ बाबूज कैनॉट मैन्युफैक्चर प्लेन्स। With all due respect to Sanjay ji and to my mother who's probably watching this and to my father who's in heaven or in hell, I don't know where he is, who are all babus. Babus cannot manufacture planes. बाबू एक इंडस्ट्री को भी प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हैं। ये बेसिकली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये जो घर में जहाज वगैरह बनाने की बातें हो रही हैं कि हम 2035 तक स्टेल्थ फाइटर जेट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मीडिया को पीछे लगा लिया है, तुमने क्या कर रहे हो, ये बाबुओं का क्या काम है। बेसिकली जो इंडियन एयर चीफ बार बार कहते थे कि यार ये लोगों ने, आप हमसे प्रॉमिस बहुत करते हैं, तो ये बेसिकली इंडियन एयर चीफ की ही बात कर रहे हैं। IAF देखिए, इंडियन एयर चीफ जो है ना, ही इज अ वेरी, कोई भी किसी मुल्क का जो ऑफिसर होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, बिकॉज दे वेयर यूनिफॉर्म टू ले द लाइफ फॉर दैट कंट्री। इंडियन एयरफोर्स चीफ जो है वो अपनी जान दे देगा, अपने मुल्क पे हरफ नहीं आएगा। सिमिलरली पाकिस्तानी एयर चीफ, इनका कोई कसूर नहीं होता, इनके पीछे जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो इकोसिस्टम है क्रिएट किया जाता है, वो प्रॉब्लम होती है समटाइम, जिस पे ये फिर चीखते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर भी यही था कि उन्होंने कहा यार ये हमें, हम तो इतना कुछ इनको दे रहे हैं, ये हमें जो है ना वो कर ही ने। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारी की सारी जो सिचुएशन है ना, इंडियंस को गुस्सा आ रहा है अब कि फॉरेन पॉलिसी में भी प्रॉब्लम हुआ है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, जरा सुनेंगे। प्लेन मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत दूर की बात है भाई। JF-17 has been, I know the guy who's in charge of integration. I'm not going to name him in Pakistan because he taught me more about the Indian Air Force than any Indian Air Force person taught me about the Indian Air Force. And it tells you the level of knowledge the Pakistanis have. They know their weaknesses. We don't know our weaknesses. We live in delusion. The JF-17 is a fantastic plane. वो कह रहे हैं कि हम डिल्यूजन में रहते हैं, वो डिल्यूजन में नहीं रहते, वो हम सब बेहतर जानते हैं। मैं वैसे एक बात बताऊं, इंडियन एयरफोर्स भी पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत अच्छे से जानती है, बट प्रॉब्लम किधर आता है, वेयर प्रोफेशनलिज्म वर्सेस पॉलिटिकल एक्टिविज्म। The political activism which is shown by the Indian government, whereas the professionalism, Indian Air Force is a fully professional force, Indian Army is a fully professional army, Indian Navy is a fully professional Navy, but जहां पे आती है political activism, where they want to use the forces
अब फॉर एग्जाम्पल क्या इंडिया के अंदर इस सवाल को नहीं उठाया जा रहा कि CDS अनिल चौहान साहब को क्यों अपॉइंट किया गया? क्या ये बात नहीं है? क्या इंडिया के अंदर लोग ये नहीं कह रहे कि आपने सारे का सारा जो प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया है अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए? जैसे एक और बात बताएं, पाकिस्तान में फौज सियासत दानों को अपने मामलात में मुदाखलत नहीं करने देती, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जनरल ने जनरल का फैसला करना है, सियासतदानों ने जनरल का फैसला नहीं करना है। इसीलिए उन्होंने अंदर बड़ा टफ किस्म की रखी हुई है, जो एनवायरनमेंट रखा हुआ है बहुत टफ। पाकिस्तानी फौज ने एक इंतहाई टफ एनवायरनमेंट अंदर रखा हुआ है, समझ रहे हैं? इस चीज को इंडियंस को समझ है। इस चीज हमारे पॉलिटिशियंस का कोई नहीं है कि जनाब वो मैंने ये पिछले अपने एनालिसिस में आपको बताया था, एक इंडियन डिफेंस मिनिस्टर लेके बैठा होता है तमाम आर्मी चीफ को, एयर चीफ को, ये वो के पीछे दिल करे इंडियन फॉरेन डिफेंस सेक्रेटरी भी लेके बैठा हो। पाकिस्तान में इधर किधर बैठाते हैं? इधर तो आर्मी चीफ पहले बैठा होता है, डिफेंस मिनिस्टर बाद में बैठा होता है। उसकी वजह क्या है भाई? आर्मी चीफ के पास इज ए रियल पावर। ये एक पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल है, ये हकीकत है। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हम तो ये दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों को पहले समझ नहीं आती थी, अब समझ आ गई है कैसे चलना है इस खित्ते के अंदर, आपने क्या करना है। फौज कहती है हमारी की इंस्टीट्यूशनल मैमोरी है रिगार्डिंग इंडिया, आपको कुछ पता नहीं है, आप पीछे हट जाएं। सियासतदानों ने बड़ा दाएं बाएं शाएं आए पाएं टाइम की, उन्होंने कहा नहीं तुम इस पास हो जाओ, हमें क्या पता है क्या करना है, वरना तुम भी साडा वही हाल करोगे जो मोदी साहब आजकल फौज का कर रहे हैं। एक बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर, एक एस्टैब्लिश्ड ये चीजें चेंज होनी है, ये टाइड होनी है। ये सदा पावर पाकिस्तान की फौज के पास ये नहीं रहनी, ये वापस सियासतदानों के पास जाएगी, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये आसान काम नहीं है, बहुत 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 इसमें टाइम लगेगा भैया। ये गेम कोई इतनी वो ओवरनाइट गेम नहीं है, ठीक है, कि आप रातों रात फैसला कर लेंगे जी ये गेम का फैसला होगा, ये ऐसे नहीं होना। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि यार तुम लोग खेल रहे हो, ये बाबू जो है ना, ये बाबू इस्तेमाल कर रहे हैं सियासतदानों को। और बाबुओं का तो वो कहता है कि इंडिया के बाबुओं की ये हालत है कि इंडिया की जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, वो भी प्रॉफिट में नहीं है। तुमने क्या जहाज बना के देने हैं हमें? समझ रहे हैं? ये एक गुस्सा है, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ गुस्सा यू माइट हैव नोटिस्ड। इस गुस्से को नोटिस करें। आप नहीं कह रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची बात है, मैं आपको ये बता रहा हूँ इस गुस्से के बारे में। दैट गुस्सा इज देयर एंड यू विल सी दिस। एंड वो जैसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन बन चुका है वो इस वक्त इंडिया के अंदर ही। लेकिन क्या इंडियन फौज, इंडियन हुकूमत ये इस सारी चीज को कैसे लेके चलेगी? दैट्स सिग्निफिकेंट। लेट्स कीप वॉचिंग। लेकिन ये चीजें बॉयल अप हो रही हैं इंडिया के अंदर, और ये मोदी साहब इससे परेशान है, इसीलिए ट्रंप के कहता इधर हो जा तेरी ऐसी तो तैसी, क्योंकि उनको पता है अगर। और ये फॉरेन सेक्रेटरी जो विक्रम मिश्री साहब हैं, उन्होंने जो हिंदी में स्टेटमेंट जारी की, मैंने आपको बताया था ये हिंदी में स्टेटमेंट जारी नहीं करते यार, जानबूझ के की गई थी इंडियन ऑडियंस के लिए बताने के लिए कि मोदी की ट्रंप से क्या मुलाकात हुई, तब मोदी फटे चाकते। दैट इज बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू से। मोदी फटे चाकते, मोदी नहीं घबराया, मोदी नहीं डैलिया, मोदी ने क्या देखांगे जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं आप बात को? ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट।